ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान निकल गया है, लेकिन दुनिया में अभी भी क्या कहते हैं? सब जगह परमात्मा विराजमान है, सब जगह भगवान व्यापक है, सर्वव्यापी का ज्ञान निकल गया है। ये तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते हैं। ये ठहरा रच्यता। वो तो दुनिया में भी कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। और अभी बाबा ने हमें प्रैक्टिकल बता दिया कैसे प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बाबा अपनी नई सृष्टि की रचना को रच रहे हैं। वह ठहरा रच्यता जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं कि वह अभी आते हैं और आकर बच्चों को अपना बनाते हैं, माया से लिबरेट करती है। सबसे पहले बाबा ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? हमें अपना बनाते हैं, अपना बना के एक टाइटल देते हैं ब्राह्मण का। हम सब ब्रह्मा के बच्चे हो गए और ब्राह्मण होने से माया के जंजाल से छुड़ा लेते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं। पुरानी देह और देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, जो एक दो को दुख ही देने वाले हैं, उनको भी भूलना है। जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी आदि क्या कहते हैं? राम राम कहो। तो बाबा भी अभी क्या कहते हैं कि जो भी ज्ञान के द्वारा हमने सब समझ लिया। पहली बात क्या बाबा ने बताई? बाबा के बने माया से छूटे। फिर ये भी समझा कि देह और देह के पुराने मित्र संबंधी सबसे हमें दुख मिलता है। तो वर्तमान समय क्या कहते हैं बाबा? सबको भूलकर सिर्फ एक मुझे याद करो। जैसे दुनिया में बूढ़े लोग होते हैं तो क्या कहते हैं? अब आपकी वानप्रस्थ अवस्था हो गई, सब एक भगवान को याद करो, सब कुछ भूल जाओ दुनिया का और उसको याद करो, उसी का सहारा पकड़ो, राम राम जपो। अब वह भी झूठ ही बताते हैं, जानते तो नहीं है राम क्या है, कहाँ है, लेकिन बताते हैं। ना खुद जानते हैं, ना उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है, लेकिन औरों को कहते हैं बुढ़ापा आ गया, राम राम जपो, भगवान को याद करो। पर पता कुछ भी नहीं है, ना खुद को ना उसको बता सकते हैं। समझते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सब में बसा है। एक तरफ गाते हैं, वो दूर के मुसाफिर हमको साथ ले ले। आत्मा दूर से आकर अपना शरीर धारण करके अपना अपना पाठ बजाती है। ये सब बातें मनुष्यों के लिए समझाई जाती हैं। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ वहाँ चारों तरफ ढूंढते रहते हैं। घर में भी कितने लोग अपने मंदिर बनाते हैं, पुजारी बिठाते हैं, पूजा कराते हैं और मंदिरों में भी जाते हैं और फिर भी भटकते रहते हैं भगवान मिले। और सर्वव्यापी भी कहते रहते हैं, कह देते हैं हमारे में और तुम्हारे में, सब में परमात्मा व्यापक है। उनको आर्फन कहते हैं, धनी को नहीं जानने वाले। सब एक दो को कहते हैं, एक दूसरे की बात पर चलते हैं, सुनते हैं, पर बाबा क्या कहते हैं? सब आर्फन। धनी को ही नहीं जानते हैं, रचता को नहीं जानते हैं, याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं है। हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वह निराकार है। हमारी आत्मा भी निराकार है, ये आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई भी जानता नहीं है। ये तो कहते हैं, मरने के बाद भी कहते हैं इसमें से आत्मा निकल गई, शरीर रह गया, पर आत्मा वास्तव में क्या है, परमात्मा क्या है, वो तो जब तक ब्राह्मण ना बने, बाबा का ना बने, तब तक तो कोई नहीं जान सकता। कहते भी हैं, ये भी कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा शिवलिंग क्यों बनाते हैं? सब बातें सोचने और समझने की हैं।
जब आत्मा स्टार मिसल है तो परमात्मा भी स्टार मिसल, शरीर जैसा है तो उसका बाप भी वैसा है। तो आत्मा ज्योति स्टार है तो उसका पिता भी स्टार है। फिर इतना बड़ा शिवलिंग क्यों बनाते हैं? आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये भी नहीं जानती है। इधर उधर ढूंढते रहती है, धक्का खाती रहती हैं। सबको भगवान कहती हैं, बद्रीनाथ को भी भगवान कहती हैं। जिस भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, जगन्नाथ भी भगवान, बद्रीनाथ भी भगवान, रामेश्वर भी भगवान, सब भगवान भगवान कहते रहते हैं। कृष्ण भी भगवान, पत्थर भित्तर ठिक्कर सब में भगवान ही भगवान। फिर इतना दूर दूर ढूंढने क्यों जाते हैं जब सब में भगवान है? अगर कृष्ण की मूर्ति हमने घर में रख ली और बद्रीनाथ की मूर्ति रख ली तो वही भगवान मिल जाए, और फिर भी ढूंढते रहते हैं। जो हमारे देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा वह कभी भी ब्राह्मण नहीं बनेगा, ना उनको कोई भी ज्ञान की बात धारणा होगी। ब्राह्मण भी नहीं बनेगा और धारणा भी नहीं होगी। ये ऐसे ही अच्छा अच्छा सिर्फ कहते रहेंगे पर ना कुछ करेंगे ना पा सकेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको साथ ले चलूंगा। जब तुम श्रीमत पर चल पहले पहले पवित्र बनेंगे। सबसे बड़ी बात है, बाबा हमें साथ कब ले जाएगा? जब सबसे पहले वो है पवित्रता का सागर, तो हमें भी उसकी किरणें लेकर के सबको पवित्रता का मास्टर सागर बनना है। बनेंगे और ज्ञान की पूरी पूरी धारणा करेंगे, तभी तुम कर्मातीत अवस्था को बना सकेंगे। तब ही तुम मेरे साथ साथ घर चल सकेंगे। नहीं तो बीच में रुक जाएंगे और रुककर बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। क्या करेंगे? तब बाबा के साथ साथ घर जा सकेंगे, पूरे पावन बनेंगे, बाबा को याद करेंगे और जो ज्ञान का सब्जेक्ट है उसको प्रैक्टिकल में धारण करेंगे। तब हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे, बाबा के साथ साथ घर जाएंगे। नहीं तो रास्ते में रुक जाएंगे और बहुत बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी है। मान लो कोई सुसाइड करता है, कुछ भी करता है, तो उसको तो इतनी जल्दी शरीर नहीं मिलेगा ना, तो वो भटकेंगी। तो भटकने वालों का क्या है? जब तक शरीर नहीं मिलेगा तब तक भटकती रहेंगी और सजा भोगती रहेंगी। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी, कयामत के समय बहुत बहुत गंदगी हो जाएगी। पापों का बोझा बहुत सिर पर है, सबको हिसाब किताब चुकतू करके ही जाना है। कोई बच्चे तो अभी तक भी योग क्या है ये भी समझते नहीं है। देखो बाबा कितना रोज रोज, आज 76 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, फिर भी बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो योग क्या है वो भी समझते नहीं है। 1 मिनट भी बाप को याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी ये बात कही जाती है, बाबा को याद करो। क्यों कही जाती है? क्यों कहते हैं बात? क्योंकि तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसको जल्दी खलास कर लें। इसलिए बाबा बार बार कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बाप को याद करो। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थ यात्रा की तरफ कितना भटकते रहते हैं। एक तरफ सर्वव्यापी कहते हैं, दूसरी तरफ तीर्थ यात्रा पर भटकते हैं। समझते हैं ये सब कर्म कांड आदि करने से हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिल जाता है। बल्कि लोगों तो को जब समझाया जाता है वो तो कहते हैं अरे अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष और पड़ा है, अभी नहीं, अभी और भक्ति पूजा करते जाओ तब परमात्मा आएगा और मिलेगा। उनको कुछ पता ही नहीं है। वो यही कहते हैं कर्म कांड करते रहेंगे तो हमें भगवान का रास्ता प्राप्त होगा।
बाप कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते हैं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण धाम गया, परंतु ये सब गपोड़े मारते रहते हैं। कोई बड़े बड़े लोग शरीर छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, ऊपर चला गया भगवान के पास और वहां मिल गया, ज्योति ज्योति में समा गई। पर बाबा कहते हैं सब गपोड़े मारते रहते हैं, जाता एक भी नहीं है। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं। ये सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्यों को नीचे गिरना ही है। हर चीज की अति होना है, अति का अंत होना है और फिर शुरुआत होना है। तो जितना हमने भक्ति की करते करते शास्त्र पढ़ते पढ़ते सबको नीचे गिरना ही है। बाप चढ़ाते हैं ऊपर और रावण क्या करता है, नीचे गिराता है। अब बाप समझाते हैं यदि तुम मेरी मत पर चलोगे और पवित्र बनोगे और अच्छी तरह से पढ़ोगे तब मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलूंगा। मेरी मत पर चलोगे, पवित्र बनोगे और अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़ के ज्ञान की धारणा करेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस करते हैं। अब ये सर्विस बढ़ती जाएगी, गांव गांव में हो जाएगी। यह है नई इन्वेंशन, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। जब तक जीना है तब तक हमें सीखना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यहाँ के लिए नहीं है, कहाँ के लिए है, भविष्य के लिए। दुनिया में जो भी कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ के लिए एम ऑब्जेक्ट डॉक्टर वकील बैरिस्टर बनने के लिए, लेकिन हमारा एम ऑब्जेक्ट है भविष्य के लिए, लक्ष्मी नारायण देवी देवता के समान बनने के लिए। ये शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग माना स्वर्ग, वहां नरक का कोई नाम निशान नहीं है। स्वर्ग में नरक का निशान नहीं है और नरक में स्वर्ग का निशान नहीं मिलेगा। धरती भी उथल पाथल करके नई बन जाती है। ये मकान आदि जो कुछ भी देख रहे हो सब खत्म हो जाती है। कहती है सोने की द्वारिका नीचे चली गई, नीचे कोई जाती नहीं है, ये तो चक्र चलता है। ये तीर्थ यात्रा आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जितना तीर्थ करते, जितनी पूजा पाठ करते हैं सब किसका है, भक्ति की सामग्री। भक्ति है रात, जब भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने के लिए। द्वापर कलयुग होता है ब्रह्मा की रात और सतयुग त्रेता होता है ब्रह्मा का दिन। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, सब तो एक जैसा पढ़ नहीं सकते हैं, भिन्न भिन्न सबके पढ़ने के दर्जे हैं, सबके अलग अलग क्वालिटी है और अलग अलग पार्ट है। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हजार भी रोज रोज प्रदर्शनी को देखते हैं, फिर भी निकलते कौन है, कितने निकलते हैं, कोटों में कोई और कोई में कोई निकलता है। लिखते हैं बाबा क्या करें, इतनों को समझाया पर 3-4 ही निकले हैं। निकलते कितने हैं, 3-4 तो बाबा को लिख लेंगे। इतनी बड़ी प्रदर्शनी की, लाखों लोग आए लेकिन निकले कितने, 3-4 जो रोज आते हैं। कोई 7 रोज का कोर्स भी उठा लेता है, फिर आते ही नहीं है और कितने 7 दिन आएंगे फिर आना बंद कर देंगे। जो देवी देवता धर्म के होंगे वही यहाँ आकर ठहरेंगे। उसमें भी हमें कोई निराश नहीं होना है, कोई आवे ना आवे, 2 आवे 4 आवे, उनका भाग्य, जिसका पार्ट होगा वही तो आएगा। बाकी जबरदस्ती थोड़ी हम किसी को ला सकते हैं। साधारण गरीब ही निकलेंगे, शाहूकार तो मुश्किल ही इस ज्ञान में ठहरेंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चिट्ठी भी लिखती है और ब्लड से भी लिख कर देती है,
फिर भी चलते चलते माया खा जाती है, युद्ध चलती है। किसके साथ? रावण के साथ। रावण पर जीत प्राप्त करे, और जीत नहीं पाते हैं तो क्या होता है? ब्लड से लिखने वाले को भी माया खा जाती है। ब्लड से लिखकर देते हैं, चलते चलते उनको भी माया खा जाती है। बाकी जो थोड़ा कुछ सुनते हैं वह प्रजा में चले जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलना है। जैसे मम्मा बाबा और अनन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रही है, महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं ना। पांडव सेना में कौन कौन है उनका भी नाम बाला है, तो कौरव सेना के भी मुख्य का नाम बाला है। यूरोपवासी यादवों के भी नाम है। अखबार में भी जो नामी ग्रामी होती हैं उनका नाम डाला जाता है। पर हम बच्चों को किसको फॉलो करना है? मम्मा बाबा को। और जो महारथी अच्छे अच्छे अनन्य बाबा के बच्चे हैं उनको देखकर हमें आगे बढ़ना है, उनका नाम डालती है। उन सब की परमपिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। परमात्मा को जाने तब तो प्रीति रखें। यहाँ भी बच्चे प्रीत नहीं रख सकते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा वहां की बात कर रहे हैं जो रावण राज्य की है, उनको परमात्मा का पता ही नहीं है तो प्रीति क्या रखेंगे। फिर यहाँ भी बच्चे क्या करते हैं, इतना बाबा याद दिलाता है फिर भी क्या करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद मिलेगा। दूसरों को भी बाप समान बनाना है और रहम दिल भी बनना है। अपने भी बनना है, फिर दूसरों को भी बनाना है। दूसरों के ऊपर भी रहम करना है और अंधों की लाठी भी बनना है। कोई अंधे होते हैं, कोई काने होते हैं, कोई झुंझार होते हैं। इसको कम दिखाई देता है झुंझार कहते हैं, कोई बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता अंधे हैं। कोई काने हैं, कहते हैं अंधों में काना राजा कहती है। तो ऐसे ऐसे यहाँ भी ऐसे ऐसे बच्चे नंबरवार है। ऐसे फिर साधारण प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये कोई समझ की बात नहीं है। ईश्वर तो ज्ञान के सागर है, वही आकर तुम्हें अभी ज्ञान दे रही है और राजयोग भी सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जिसने अभी 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर वह हमें राजयोग सीख रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी बाबा से अभी राजयोग सीख रही है। ये कितनी गुई बातें हैं। इस समय सभी बाप को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़ी है। तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना तुम्हारी खामियां निकलती जाएंगी। जितना हम अपने को देखते जाएंगे, अपना पुरुषार्थ के ऊपर नजर रखेंगे, होता क्या हम दूसरों को देखते हैं, ये ऐसा ये ऐसा। वास्तव में अभी बाबा क्या कहता है, अपने को देखो और तीव्र पुरुषार्थ करो और अपनी खामियां मिटाते जाओ। जितना जितना हम तीव्र पुरुषार्थ करते जाएंगे और अपनी खामियां निकालते जाएंगे उतनी ही बड़ी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। करोड़ों से 8 मुख्य निकलते हैं। देखो अभी बाबा ने क्या कहा है कि माला तो सिर्फ 108 की है, करोड़ों से मुख्य 8 निकलते हैं, फिर 108 की माला बनती है, फिर है 16,000। यह भी एक भीति दी जाती है, माने एक सांत्वना दिया जाता है बच्चों को कि 16,000 की माला है। और अभी तो बाबा ने कहा मैं बहुत लड़ियां बना दूंगा, आप विजयी रतन बनो। पर बाबा क्या कह रहे हैं, ये भीति दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए, जिससे बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करें। फिर 108 की माला बनती है। वास्तव में 16,000 की माला भी नहीं है।
माला तो सिर्फ 108 की है। ऊपर फूल है, युगल दाना, नंबर वार विष्णु की माला बनती है। पुरुषार्थ कराने के लिए ये सब बातें समझाई जाती हैं, सांत्वना दिया जाता है जिससे कोई निराश नहीं हो जाए। हम क्यों पुरुषार्थ करें, हम तो माला के दाने नहीं बन सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं नहीं, 16,000 की माला भी है, लड़ियां भी बहुत बना देंगे। तो लेकिन पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा कहते हैं कि आप 108 की माला में आने के दाने के लायक बनो। कितना समझाया जाता है। जो ये धर्म के नहीं होंगे वह तो कुछ समझेंगे ही नहीं, स्वर्ग के सुख पाने के लायक ही नहीं। बल पुजारी बहुत हैं, वह भी आएंगे। तो प्रजा में प्रजापद तो कुछ है ही नहीं। प्रजापद क्या है? मम्मा बाबा कहते हो तो मम्मा बाबा को फॉलो करो ना, उनके तख्त नशीन बनो। हार्ट फेल क्यों हो जाते हो? कई लोग निराश हो जाते हैं, हम तो इतने दिन से चल रहे हैं तो अभी नहीं बन पाए संपूर्ण, तो निराश होकर पुरुषार्थ बंद कर दें। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कभी भी दिल से कष्ट मत बनो, कोई भी बात में निराशा नहीं, आशावादी, आगे बढ़ते चलो, बनते चलो। क्यों होती हो? स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है, कहे हम पास नहीं होंगे तो ये सब कहेंगे ये तो डल है ने, और कहे हम पास नहीं होंगे तो क्या माना जाएगा? पहले से ही सोच रहा है पास नहीं होंगे, अरे पास क्यों नहीं होंगे, पास भी तो आना होंगे। ये सोचकर वो पुरुषार्थ करेगा तो आगे बढ़ेगा। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ती हैं और ऊंच नंबर में आ जाती है। तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा से भी पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूं? तो बाबा बतला सकता है कि बच्चे अभी तो तुमको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अगर कह दे वो कि आप सर्विस के लायक हो गए, पूरे संपूर्ण हो गए, तो उसका तो पुरुषार्थ डिम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, नहीं अभी और भी कुछ बहुत सीखना है, और भी आगे बढ़ो, अथवा और भी लायक बनो। विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी बहुत होशियार चाहिए। पहले पहले तो ये निश्चय कराया जाता है कि भगवान अभी आया हुआ है। जब तक बच्चों को यही निश्चय नहीं होगा और उनको पढ़ाने वाले को कि भगवान आया है, तो आगे कैसे बढ़ेगा? रुक जाएगी गाड़ी। तो बाबा क्या कहते हैं, सबसे पहले उसको ये निश्चय बिठाओ कि अभी वर्तमान समय परमात्मा आ चुका है और आप बुला रहे हो, आएगा नहीं, वो आकर अपना काम करके वापस जाने वाला हो गया। और पीछे आप चिल्लाते रहोगे तो अभी लौटेगा नहीं। किसी के घर में कोई मेहमान आए समझो, और वो बहुत आपको खुशामद करता है, मेरी बात सुनो, ये करो, लेकिन आप सुनते नहीं है कोई। पर जब उसका जाने का टाइम हो जाए और जाने लगे तो चिल्लाओ, थोड़ा रुको, अभी सुनूंगा। वो रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो परमात्मा तो आ चुका और उसका जाने का टाइम भी हो गया। तो अभी लोग नहीं पहचानते हैं, कहते हैं आएगा, लेकिन पीछे जब जाने लगेगा तो बहुत लोग चिल्लाएंगे कि हमें थोड़ा मिल जाए, हमने कुछ नहीं लिया। ये हालत होगी दुनिया की। निश्चय कराया जाता है कि भगवान आया हुआ है, बुलाते हो, दूर देश के रहने वाले आओ देश पर आए, हमको साथ ले चलो, क्योंकि हम बहुत दुखी हो गए हैं। सतयुग में तो इतने सब मनुष्य होंगे ही नहीं, सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। जिसके लिए दुनिया इतनी भक्ति करती है, बाप कहती है मैं तुम सबको वापस ले जाऊंगा। राम गयो रावण गयो ताका बहु परवार, सब चले जाएंगे। किसको मुक्ति में जाना होगा, किसको जीवन मुक्ति में, पर सबको वापस ले जाने का काम एक शिव बाबा का है। सबको ले जाऊंगा, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। निश्चय हुआ तो जीवन मुक्ति बनेंगे। फिर जीवन मुक्ति में भी पद होते हैं, कोई कैसा पद, कोई कैसा पद।
वो अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। पुरुषार्थ करना है। जीवन मुक्ति में हम राजा रानी पद पावे। मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते हैं ना, तो हम क्यों ना इतना ऊंचा पद पावे। तो पुरुषार्थ बाबा कितना ऊंचा करा रहा है कि मम्मा बाबा को फॉलो करके उनके तख्त नशीन बनो, उनके जैसा ऊंचा पद पाओ। पुरुषार्थ करने वाले कभी छिप नहीं सकते हैं। सारी राजधानी इस समय स्थापन हो रही है। देवी धर्म वाले जो भी हैं आएंगे जरूर। मम्मा बाबा राजा रानी बनेंगे, तो हम क्यों ना पुरुषार्थ करके ऐसे बने। ये उमंग उत्साह बच्चों में आना चाहिए कि हम क्यों ना मम्मा बाबा की तरह पुरुषार्थ करके ऊंच पद पावे। बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं, क्या कहते हैं, बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूं, तो हर रोज नहीं आता हूं, कभी कभी आता हूं। अब बच्ची की शादी करानी है, बाबा को देखो क्या क्या पत्र लिखते हैं। शादी करानी है, कोई ज्ञानी लड़का लेकर दो तो हम शादी करावे। अब इसमें बाबा क्या करेगा, बोला बाबा को कहेंगे, पत्र लिखेंगे, मैं कभी कभी आता हूं लेकिन मैं लड़की की शादी कराऊंगा, कोई ज्ञानी लड़का दो जिससे शादी करा दो। बच्ची कहे हम शादी नहीं करेंगे। बहुत बच्चियां हैं जो मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होती है ना। बाबा लिखते हैं माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाबा के पास आ जाओ। बाबा क्या कहेंगे कि जब बच्ची राजी नहीं है और तुम जबरदस्ती क्यों उसे धकेलने की कोशिश कर रहे हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, आप तीनों मेरे पास आ जाओ। तो बाबा तुम्हें अच्छी रीति से समझाएंगे क्या करना है। आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो आ जाओ मेरे पास। जब उसको आदरणीय पिताश्री कहते हो तो बाबा कहते हैं मेरे पास आ जाओ। पैसा नहीं हो तो टिकट के लिए पैसा भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। सम्मुख आने से तुम्हें ठीक श्रीमत मिल जाएगी। कुमारी का घात तो कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप आत्मा बन पड़ोगे। कुमारी का घात करेंगे तो क्या होगा, पाप आत्मा बन पड़ेंगे। बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र जरूर बनना पड़े। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।